So let us start a new chapter in the prose portion, ICSE Board Class 10, Chief Seattle's speech. Who was Chief Seattle? So Chief Seattle was the Native American chief, a member of the Squamish tribe. तो एंशियंट टाइम में अमेरिका में एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, मतलब जो लोग बहुत पहले से अमेरिका में राज कर रहे थे, वहाँ के जंगलों में, वहाँ की घाटियों में, पहाड़ों में, ये एक ऐसी ट्राइब थी। बाद में जब अमेरिका को फ्रीडम मिला, किससे? जो कॉलोनिस्ट जो थे, यानी कि ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स से जब उन लोगों को वो छुटकारा मिला, तो मिलने के बाद वो लोग अपना जो एरिया था ना, बाउंड्री अमेरिका का, वो लोग नॉर्थवर्ड और डेवलप करना शुरू किया। मतलब अमेरिका के नॉर्थ साइड में डेवलप करना शुरू किया, जो कि वाइट अमेरिकन्स थे। तो वाइट अमेरिकन नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किए, अपने सिटी को एक्सपेंड करना शुरू किए, जिधर जंगल भी है, पहाड़ी भी है, घाटियाँ भी हैं, ठीक है ना? उन तरफ बढ़ना शुरू किया जहाँ ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे। ये लोग जनरली काले होते थे और इनका एक अपना कम्युनिटी था, अपनी एक अलग बिलीफ थी, अपनी अलग सोच थी। उस सोच से ये लोग बाहर नहीं आना चाहते थे। मतलब इनका जो आइडियल्स था ना, इनके एंसेस्टर्स इनके आइडियल्स थे, आदर्श, और उसी को ये ब्लैक अमेरिकन्स मानते थे। तो चीफ इन लोगों का जो था, उसी का नाम था सिएटल। आजकल अमेरिका में, यहाँ लास्ट लाइन में दिया भी है इंट्रोडक्शन में, द सिटी ऑफ सिएटल इन द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन, यानी अमेरिका में वॉशिंगटन में एक शहर का भी नाम पड़ा है सिएटल, और वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है, चीफ सिएटल के नाम पे ही नेम कर दिया गया इनको। तो चैप्टर में है क्या? ये एक्चुअली में स्पीच है, भाषण है। कब की बात है ये? 1854। 1854 में ये एक ट्रीटी आती है वाइट अमेरिकन्स की तरफ से। जैसे वाइट अमेरिकन का तो जैसे डेमोक्रेसी था ना वहाँ पर, जैसे वोट करके प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, प्रेसिडेंट बनना, तो उनका जो बना होगा, जो सबसे हेड रहा होगा उनका वाइट अमेरिकन्स का, उसने इन लोगों के पास मैसेज दिया, अपना एक मैसेज सेंड किया कि मैं आप लोगों का वो लैंड ले लेना चाहता हूँ, ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको अपना एरिया नॉर्थवर्ड बढ़ाना है, अमेरिका के बाउंड्रीज़ को बढ़ाना है, और उस तरफ बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे वेल्स हैं, उसको हमको मॉडर्न सिटी बनाना है। तो जैसा अमेरिका में हम लोग आजकल देखते हैं, खूबसूरती चारों तरफ, लाइटिंग वगैरह और सब कुछ सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज़्ड, ऐसा थोड़ी ना था पहले। तो वहाँ ट्राइब्स रहा करती थी, उसी ट्राइब्स में से एक ट्राइब है सिक्वेमिश ट्राइब। तो ऐसे ही ट्राइब के पास चिट्ठी जाती है, ट्रीटी जाती है कि आप लोग ये एरिया खाली कर दीजिए। और जब ये चिट्ठी मिलती है या ट्रीटी मिलता है, तो अब भाई कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, क्योंकि इन लोगों का नंबर्स छोटा था, थोड़ा था। ये लोग का ट्राइब का गिनती थोड़ा था, इनकी जनसंख्या थोड़ी थी, और जो व्हाइट अमेरिकन्स हैं, जो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, अमेरिका में फैलते जा रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो अगर वॉर हो जाएगा तो ये लोग तो हारेंगे। तो इसीलिए जो ये चीफ सिएटल हैं, वो अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके बहुत ही दमदार भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है हम लोगों को अब ये जगह छोड़ देना। अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि उम, हम लोग यहाँ पर एक डिग्निटी के साथ इतने साल से रह रहे हैं, इतने सदियों से रह रहे हैं, उस डिग्निटी को हम लोग खोए नहीं, और इकोलॉजिकली भी बेनिफिशियल रहेगा, और हम लोगों को इतना बड़ा कंट्री लेके करना भी क्या है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम लोग इसको छोड़ दें, और कई रीज़न उसके देते हैं। देखिए, पहला वाला पैराग्राफ देते हैं वो, यॉन्डर स्काई दैट हैज़ वेप्ट। लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाने से काफ़ी टाइम जाएगा, तो मैं ट्रांसलेट करते जा रहा हूँ। कहते हैं कि वो रहा दूर आकाश, जहाँ से हमदर्दी के आँसू निकल रहे हैं। टीयर्स ऑफ कंपैशन, हमारे लोगों के ऊपर हमदर्दी दिखा रहा है ये आकाश, रो रहा है। हमारे ये जो लोग हैं ना, हमारा ये स्क्वैमिश ट्राइब है, ये सेंचुरीज़ से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और ये आकाश इतने सदियों से हमारे ऊपर दया अपनी दिखाता आया है, और लगता है कि भविष्य में भी ये चेंजलेस ही रहेगा। भविष्य में भी ये ऐसे ही दया अपना दिखाएगा, हमदर्दी हमें दिखाता रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि बदलेगा। भविष्य में भी दिखलाएगा, ऐसा ही दिखलाएगा, लेकिन बदल भी सकता है, मे चेंज। आज ठीक है सब कुछ, टुडे इज़ फेयर, टुमारो हो सकता है कि काले बादल छा जाएँ हमारे ऊपर। काले बादल मतलब मुसीबतों के बादल। ये व्हाइट अमेरिकन्स का बादल, ये व्हाइट अमेरिकन्स जो हमारे ट्राइब के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे लैंड को ऑक्यूपाई कर लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कल हमारे ऊपर काला बादल छा जाए। मेरे जो वर्ड्स हैं ना, मेरी जो शब्द हैं, बातें हैं, वो स्टार्स की तरह हैं, तारों की तरह। जैसे तारे एक जगह फिक्स्ड होते हैं, स्टार्स आकाश में, वो बदलते नहीं, बिल्कुल वैसे ही मेरी बातें हैं। जो आज मैं बोल रहा हूँ, वो होना ही है, बदलेगा नहीं। जो कोई भी बात ये सिएटल बोल रहा है ना, द ग्रेट चीफ वॉशिंगटन में, कैन रिलाई अपॉन विथ एज मच सर्टेनिटी, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है
पूरे विश्वास के साथ, सर्टेनिटी के साथ, निश्चितता के साथ, जैसा कि हम लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि सूरज डूब गया तो कल फिर निकलेगा, सीज़न चला गया तो कल फिर आएगा। व्हाइट चीफ कहते हैं दैट बिग चीफ एट वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में जो बड़े से चीफ व्हाइट अमेरिकन्स के बैठे हुए हैं। चीफ बोलने का मतलब हमारे जैसे ट्राइबल चीफ नहीं है वो, मतलब डेमोक्रेसी से चुने गए प्रेसिडेंट या हेवी पावर जो हाई प्रोफाइल के मिनिस्टर हैं, वो उनका कहना है। कहना क्या है, मतलब वो हमें ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं और फ्रेंडशिप का एक प्रपोजल भेज रहे हैं एंड गुडविल का। हमारे पास प्रपोजल भेजे हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपका गुडविल हमारा आप रिसीव कीजिए। ये तो उनके लिए दया की बात है कि उन्होंने हमको अपने दोस्त बनाने के लायक समझा है। लेकिन हमें पता है कि रिटर्न में उनको हमारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे छोटे कम्युनिटी का दोस्ती लेके वो क्या करेंगे? वो तो बहुत ही हाई प्रोफाइल और पावरफुल लोग हैं। उनके लोग जो हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे हैं। वो लोग छोटे-छोटे घास की तरह हैं, वास्ट प्रायरीज़ में। प्रायरीज़ क्या होता है? तो नॉर्थ अमेरिका का जो प्लेन है ना, प्लेन, उसको बोलते हैं प्रायरीज़। तो वहाँ के जो मैदानी इलाकों का जो छोटा-छोटा घास होता है, उस घास की तरह से वो लोग फैले हुए हैं। मतलब अगर तूफ़ान आ जाए, तो घास से कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हम लोग कुछ हैं गिने-चुने, पेड़ की तरह खड़े हैं। जैसे तूफ़ान आता है तो क्या होता है, बड़ा-बड़ा पेड़ जो होता है वो उखड़ के गिर जाता है और छोटे-छोटे घास सिर्फ़ हिलते हैं, डुलते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इनका कंपैरिज़न यहाँ पे किया हुआ है कि व्हाइट अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा हैं, घास की तरह फैले हुए हैं और हम लोग पेड़ की तरह हैं। ग्रेट एंड आई प्रिज़्यूम गुड, वो लोग काफ़ी महान हैं, काफ़ी बड़े हैं और मुझे लगता है वो लोग अच्छे हैं। व्हाइट के चीफ ने हमें मैसेज भेजा है कि वो हमारे लैंड को खरीदना चाहते हैं और हमें अलाउ करना चाहते हैं वो कि भाई हम आपका लैंड खरीद लेंगे, लेकिन आपको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। ये तो बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके का प्रपोज़ल लग रहा है, जस्टिस भरा हुआ है इसके अंदर और जेनरस भी है। क्योंकि जो रेड मैन हैं, रेड मैन खुद को बोल रहे हैं चीफ सिएटल, मतलब जो काले अमेरिकन्स थे उनको रेड भी बोला जाता है। नो लॉन्गर हैज़ राइट्स दैट ही नीड रिस्पेक्ट। अब हम लोग के पास उतना राइट भी नहीं रह जाएगा बेच देने के बाद, ठीक है ना? और एंड द ऑफर मे बी वाइज़, लेकिन ये ऑफर वाइज़ है। हम लोग का राइट तो नहीं रहेगा बेच देने के बाद, लेकिन ऑफर अच्छा है ना कि हम लोग इस बेचने के बावजूद भी यहाँ हम लोग रह सकते हैं। एज़ वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ एन एक्सटेंसिव कंट्री, और बेच देने में कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि अब हम लोगों के पास इतना बड़ा कंट्री लेके हम लोग करेंगे क्या? इतना बड़ा एरिया हम लोग को नहीं चाहिए। एक समय था ऐसा, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आगे हम लोग। एक समय ऐसा था, हमारे लोग जो थे ना, वो इस लैंड को पूरी तरह से कवर करके रखे थे। जैसे कि समुद्र का पानी होता है ना, तो अंदर से पानी बहते हुए तेज़ी के साथ उफ़ान लेकर के आता है और समुद्र के किनारे जो पेबल्स वगैरह हैं, छोटे-छोटे पत्थर वगैरह, उनको आके वो पानी कवर कर देता है, वॉश कर देता है। तो हम लोग भी एक बार एक ज़माने में ऐसे ही थे, लेकिन हमारे ट्राइब की महानता खत्म हो गई। जितना बड़ा ग्रेटनेस हमारे ट्राइब का था, वो खत्म हो गया। तो उसके साथ-साथ हमारी जनसंख्या भी खराब हो गई, कम कम हो गई। अब तो बस एक मोurnफुल मेमोरी रह गई है, जिसके मेमोरी के ऊपर हम लोग को बस सोच-सोच करके तरस होता है, दुःख होता है। ख़ैर मैं उस मेमोरी के ऊपर ड्वेल भी नहीं करना चाहता। मैं उस मेमोरी को लेके ज़्यादा जूझना भी नहीं चाहता और ना ही उस मेमोरी के ऊपर मैं दुःख जताना चाहता हूँ। आवर अनटाइमली डिके, ये जो हमारी जो बर्बादी है हमारे ट्राइब की, अनटाइमली हो रही है। मतलब टाइमली अभी नहीं हो रही है, अभी टाइम नहीं आया हम लोग के खत्म होने का, लेकिन हमारी ट्राइब खत्म हो जा रही है। इसके लिए हम क्या दोष लगाएँ किसी को भी? हमारे ट्राइब के बाकी जो भाई हमारे लोग थे या हैं, उनको हम क्या दोष लगाएँगे? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी हैं ज़िम्मेदार इसके। हम लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, इसके खत्म होने के पीछे।